हरियाणा के अंतिम छोर डवाली विधानसभा के गांव मौजगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि इन 5 सालों में गांवों का किस तरह का विकास हुआ है, उसे लेकर हमारे चैनल की ओर से एक मुहिम चलाई गई है कि आपको गांव में ले चले और गांव के लोग जो हैं उनसे ही बातचीत करवाएं। अगर आपको बता दें कि यहाँ पर अलग अलग पार्टियां जो है उनकी ओर से नुमाइंदे उतार दिए गए हैं। इस वक्त पिंड मौजगढ़ विच की लगता थानू की कुछ समस्यावां ने? समस्या ये जी कोई भी है पार्टी वाला, कोई गरीब की तो कोई बात ही को नहीं करता। सब किसान यूनियन ये ऐसा है वैसा है, कुछ भी है, चाहे गरीब की एक भी बात नहीं करता भी गरीब को कैसे ऊपर बनाना है ना। बस ऊपरली बात करते हैं। गरीब को तो वोट ले जाते हैं, 5 साल बाद दिखाई नहीं देते कहाँ जाते हैं कहाँ। तो इस वक्त तो जैसे चुनाव का समय है, तो अब क्या चाहते हैं? चुनाव का समय हम तो जी सर जी ये बात चाहते हैं भी हम यहाँ हमारे गांव में 1500 वोट कांग्रेस की थी जी। अभी कटने लगी, थोड़ी कटने लगी। या जो केवी सिंह का लड़का है अमित सुहाग, वो एमएलए रह गया। हमारी तो उसने गांव वाले को भी ये रोष है भी हमारी बात ही 5 साल में कोई पूछी को नहीं। कभी गांव में नहीं आए? अब कई गांव में नहीं आया, कोई काम नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है उसको। पहले केवी सिंह था, ऊपर वाली सरकार नहीं है, नीचे वाली सरकार नहीं है। हम ऊपर वाली से कब वोट डालते रहेंगे। लेकिन गरीब की तो कोई बात ही नहीं करता। हमारा कोई काम नहीं हुआ। हमने 1-2 बार किया भी यार मेरा लड़का है 15 पढ़ा 12 पढ़ा भी, सभी ITI कर रखी है यार, सभी कुछ कर रखा है यार, कोई बात नहीं करते। वो कहना कोई भी बच्चा नहीं लगा एक बार भी। ठीक है, गरीब की तो कोई बात नहीं, अमीरी में। लेकिन अब सत्ता की सरकार भी रही है, जैसे बीजेपी है, बीजेपी से आदित्य जी भी। वो यहाँ जो MLA हैं यहाँ खिचड़ी पकने वाली है, हमारी 1500 वोट कांग्रेस की यहाँ मौजगढ़ में पक्की थी, अभी खिचड़ी पकने वाली है। खिचड़ी ये नहीं पता अभी 10 वोटों से निकल जाए या 20 वोटों से निकल जाए MLA। मैं झूठी बात नहीं करता, मैं किसी की पार्टी में आप हमारे साथ हूँ, मैं किसी पार्टी में संबंधित नहीं रखता भी 10-20 वोट में 5 वोटों से भी हार जीत हो सकती है यहाँ हल्के में डब वाली में। आप यही चाहते हो, कोई दावा नहीं कर सकता भी मैं यहाँ आगे निकल जाऊंगा पीछे निकल जाऊंगा ना। मतलब किसी अब जनता का मूड है कि किसी पे यकीन? जनता का मूड है जी, जो जनता करेगी वो ही फैसला करेगी। तो मूड पे डिपेंड है भी, किसी के साथ नहीं है। जनता कहती है किसको वोट डालने, किसको वोट डालने। अब दिग्विजय जी जैसे बोल रहे हैं कि मतलब मैं जो किसान है या गरीब लोग हैं उनके लिए हमने सत्ता में रह के बोल। अरे महाराज क्या है, आप मेरे छोटा बच्चा था, मुख्यमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी थे, तो ये मैं को ज़्यादा बोल नहीं सकता, ज़्यादा बोल नहीं सकता। यहाँ तो यार हमारा जब वाली चंडीगढ़ बन जाता। मैं किसी के खिलाफ नहीं बात करता, मैं इंसानियत हूँ। मैं जैसा विकास चाहते थे वो हुआ नहीं। मैं क्या पता, मैं मेरे को मालूम है दिग्विजय को वोट डाल दूँ, क्योंकि मेरी है ना, जो मेरी मर्जी है ना। मैं किसी का गुलाम तो नहीं हूँ। मैं आगे जाके जहाँ पहुँचूंगा यहाँ कहाँ का वोट डालनी है, ये जनता का फैसला है, हम नहीं कुछ बोल सकते। तो अभी मूड ये है कि किसी को भी नहीं देखेंगे किसे डाल। नहीं देखो जी, सभी आते हैं, गरीब की तो कोई बात ही नहीं करता। किसान आंदोलन चले हैं, किसान आंदोलन दिल्ली चलो, उधर झोना बेच लेते हैं, 20,000 डाला उसमें, चलो भाई अच्छी गाड़ी है, अच्छी कोठियाँ हैं, अच्छा खान पीन, वहाँ 20,000 डाला, चलो भाई धरना डालेंगे। अरे हम गरीब आदमी कहाँ धरना डालेंगे, हमारे को तो शाम को खाने के लिए पैसा नहीं है, शाम को आटा नहीं है हमारे घर, हम मजदूरी करेंगे तो शाम को लाएंगे। निंदा नहीं करते, हम किसी के खिलाफ नहीं करते। वोट तो हमने डालने कहाँ जाएंगे, एक पासे खूह है, एक पासे ढट्ठा खूह है, कहीं तो कहीं पढ़ना पड़ेगा हमारे को। मैं झूठ नहीं बोलता। बुजुर्ग उनसे भी जान लेते, क्या समस्या है, क्या नाम है पहले तो? मिंदर जी। तो क्या समस्या आपकी? और मैंने चेक नहीं देता थी, तो CR आ गई बेचारी। अच्छा, तो कहाँ भरा था, मतलब कहाँ पे आपने एप्लीकेशन दी थी और क्या आपको बोला? ठीक रखी थी। कौन आए थे यहाँ पे? हाँ जी, नैना से आप आए थी। कौन आए थे? नैना आप आई सी। ठीक है, क्या बोल के गई? और चेक देखे दे दूंगे, तो मुड़ के उस बाद मेरे घर। कितने रुपए के चेक? हाँ जी, कितने के चेक बोल के गए थे?
चक कितने? है नहीं बोली जी किन्नी मुँह दी से चक दे दूंगी। अच्छा ऐसे बोल के कहते हाँ अच्छे होना आई थी होना दी जगह 20 तारीख में आऊंगी। ठीक है चेक दे दूंगी, बोल- दे के गए फिर? ना कुछ नहीं देता। आपके हाथ को क्या हुआ अभी, मतलब कच्चा कैसी जी हड़म। कैसे क्या हुआ था, हाँ जी कैसे हो गया था ये? ये शर्म काट दे जी बाबा कच्चा गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे नैना सिंह आई थी तो उसके पास आपने ये समस्या रखी थी? आके बस आही कुछ आख्या सी जी अरे कोई नहीं मैं करूंगी। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੁਣਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਣੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 15 साल हो गए कोई वादा नहीं पूरा हुआ। किसी गरीब का कमरा नहीं पाया जी किसी की हेल्प नहीं हुई कोई किसी की कुछ नहीं हो रहा है ठीक है जी। यहाँ पर ऐसे होता है जी बोलते हैं फार्म भरो कमरे आएंगे फिर बोल देते हैं ये लाल लकीर में नहीं आएंगे ठीक है, ये झूठे सब वादे हैं इनके और कोई समस्या गांव के, जैसे चाहे वो सड़क को लेके, चाहे स्कूल, पानी या और कोई व्यवस्था जो लगती हो होनी चाहिए? जो स्कूल है इसकी 4 दीवारी ऊपर नहीं होनी चाहिए अच्छा, चार दीवारी नहीं है, नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं अंदर? बच्चे पढ़ते हैं वो लड़कियां वो सामने दिखती हैं आए जाते का अच्छा, मतलब फिर पढ़ाई करनी भी मुश्किल मुश्किल है जो बेटी होती है सबकी एक होती है हाँ जी हाँ जी। तो मतलब जिस तरह मौजूदा विधायक अपने जैसे उन्हें कभी आपने नहीं बोला इसके विषय में भी ये करवाएं? पहले तो मिलने ही नहीं देते जो आगे होते हैं इनके वर्कर हाँ जी तो मिलने ही नहीं देते गरीब आदमी ठीक है, तो कभी सुनवाई हुई भी नहीं? नहीं नहीं तो जिस तरह से अब आदित्य जी हैं, दिग्विजय हैं, तो किसके साथ गदराना जी हैं, तो किसके साथ जाना चाहो? ये तो असल डिपेंड पड़ेगा थोड़ा टाइम ठहर के अच्छा, मतलब अभी मूड नहीं है किसी को, किसी को नहीं मूड बताएगा भी किसे वोट देना है। हाँ मतलब अब क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहनदास है जी। तो गांव की समस्या के बारे में बताओ, क्या समस्या? समस्या ऐसा साहब है कि इधर में कोई मौजूदा ऐसा नहीं जिसको ज्ञान अनुभव होए। ठीक है, खोते को तो सारे मारते हैं लेकिन इंसान से क्यों डरते हैं? जब काम मैं मुखिया हूँ तो मेरा फर्ज बनता है, मैं वोट नहीं दिया तो गांव का मुखिया बन गया, जब मैं वोट नहीं दिया तो मेरे घर का भी उसने सुधार करना है, फिर मजबूती होती है। मोदी का कोई कसूर नहीं, आदित्य जी सी इनका पुराना जो पहला तो भूल हुई, अभी इनको समझ आ गई चटाला कंपनी जितनी चाहिए तो फिर। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार जी। जी, गाँव की क्या कुछ समस्या? गांव की यही समस्या है जी, बिल माफ़ होने चाहिए और किसी गरीब की कोई छत जो पड़ी है वो वैसे ही पड़ी है, 10 साल हो गए 15 ही, किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया गरीब को, किसी सरकार ने कोई काम किसी नहीं करवाया? सरकार ने नहीं करवाया जी। तो मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनके सर पर जो जितनी छत होनी चाहिए उतनी नहीं है? जी कम से कम कोई 15 घर है 15 घर ऐसे हैं। हाँ जी, जिन पे 3 प्लान हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं। नहीं, ऊपर से ये बिल लेकर बैठ गया, ठीक है, मतलब बिल ज्यादा आ रहा बिल ज़्यादा आ रहा है है। और इसके अलावा कोई और समस्या गाँव? और कोई समस्या नहीं है जी, पानी वानी सब सही है जी। लेकिन मतलब जिस तरह अब अलग अलग जो है प्रत्याशी, यानी लोग अलग अलग पार्टियों से वायदे कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि किसके साथ जाना चाहिए? जी ये तो कुछ नहीं कह सकते अभी, मतलब मूड पे डिपेंड है किसे दे। डिपेंड है जी। जब पिछले 3 प्लानों में नहीं किसी ने कुछ किया तो किसके साथ जाएंगे, ये तो कोई समझ ही नहीं आ रही। जी जी जी, तो मतलब समय बताएगा किसे बताइएगा जी। किसे वोट। हाँ जी, वोट लेकर बाद में दिखते ही नहीं है जी जी तो फिर तो समय ही बताएगा। इतराम है जी। तो आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या तो काम है ये देखो जी, कोई स्कूल को विकास है बच्चों को, और बाकी जो गलियां का हमारे दुका है ना, हमारा रूढ़ी है देखे बे रास्ता ही कौन टप्पन जगह जगह बोले रूढ़ी दे रखी है। पढ़ना एक बस्ती है लोखंड रोड पर 50 घरांगी बस्ती का रास है, बिंग आगी है, 2 कनाल में रूढ़ियाँ बिच पानी है, मच्छर खे बेचारा तंग है, वे बूढ़ा बूढ़ा बैठा है। स्कूल की क्या समस्या हैं कित तक है स्कूल, कौन सी क्लास तक है? +2 है। अच्छा, +2 तक है। हाँ हाँ, जी, तो स्कूल में क्या प्रॉब्लम है बच्चा ने? स्कूल में प्रॉब्लम कोई पंखा पुंखा होना चाहिए, ठीक बात है जी सारा ठीक बात है। जी। तो मतलब जिस तरह आप बोल रहे हो कि सफाई की व्यवस्था नहीं है गांव में, हाँ, और इसके अलावा कोई और समस्या? और तो समस्या चलो ठीक ही है जो चले।
तो इस वक्त अपने मतलब 5 लोग चुनाव मैदान में है ना, तो आपको क्या लगता है अभी कौन विधायक के रूप में होना चाहिए? 5 लोग कौन कौन है? जिस तरह अमित सिंह है, आदित्य है, दिग्विजय है, गदराना जी हैं, मांगियाना जी हैं, तो किसके साथ जाना चाहोगे? देखो जी, हम तो है ना, हम तो जो आदित्य है ना, क्यों ये पहले रहा, इन्होंने विकास बहुत किया हमारे काम का। पहले जब बीजेपी में थे, इनकी सरकार थी, उस सरकार में टाइम इनके काम किया है। अरे इनका ही वोल्ड है, अरे इनको ही वोट देंगे हम तो गांव का क्या कुछ काम इन्होंने करवाया? गांव का जो सड़कें हैं ना कच्ची, जो उधर ढानियों में जिमदारांगी बंगी सुए गए, सारे पक्की सड़कें निकाल दी, गांव ले देते पक्की सड़कें लगा दी, और ये रास्ता का और अच्छा काम कराया। यहाँ पर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वहां से बलदेव सिंह मांगियाना, कांग्रेस से एक बार फिर से विधायक के रूप में जो है अमित सिंह को टिकट दी गई है। और तीसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो जेजेपी की ओर से दिग्विजय चौटाला, और आम आदमी पार्टी ने भी इस बार अपना नुमाइंदा जो है वो कुलदीप गदराना को चुना है। तो गांव के बीच में आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि अलग अलग जो पार्टियां हैं या फिर नुमाइंदे हैं, मौजूदा विधायक है या सत्ता पक्ष है, सबका कहना है कि हमने गाँवों का विकास जो है वो करवाया है। तो आज आपको जो है हम ले आए हैं गांव मौजगढ़ में, जहां पर आप देख सकते हैं कि द्वार पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तो अंदर चलेंगे, बातचीत करवाएंगे यहाँ के बुजुर्गों से कि किस तरह का विकास जो है वो इस गांव का हुआ है। और अगर हम हवा की बात करें तो इस वक्त अलग अलग पार्टियां जो है अपना स्थान पहला मानकर चल रही हैं, लेकिन लोग उन्हें किस स्थान पर चुनते हैं तो वो लोग बताएंगे। तो लोगों से ही जानते हैं कि किसकी हवा है और किसे लेकर इस बार जो है वो अपना मतदान करते हुए नजर आएंगे। मुकाबले की बात करें तो पिछली बार मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था। इस बार मुकाबला के जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर अब कांग्रेस का मुकाबला जो है वो INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल से हुआ है, क्योंकि आदित्य चौटाला ने बीजेपी को छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल का जो हाथ है वो थाम लिया। वहीं पर उप मुख्यमंत्री के भाई जो हैं दिग्विजय चौटाला, वो भी चुनावी मैदान में इस वक्त लोगों के बीच में हैं। और जिस तरह से MLA बनने की लड़ाई की अगर हम बात करें तो ये सभी, चाहे वो आम आदमी पार्टी से गदराना जी हों, चाहे मांगियाना जी हों, तो ये सभी अपना जो विधायकी के लिए इस वक्त चुनावी मैदान में एक जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सत्ता की कुर्सी किसे मिलेगी या फिर यहाँ से विधायकी की कुर्सी किसे मिलेगी वो तो लोग डिसाइड करेंगे।